मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड। आज हम आइगन वेक्टर पर क्वेश्चन करेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द कोरोस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देखिएगा सॉल्यूशन। the characteristic equation of the matrix A. So A माइनस के लैम्बडा आई, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्बडा आई इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, ए माइनस के लैम्बडा आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 की। हमारी ये मैट्रिक्स है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके डायगोनल में लैम्बडा की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेट ऑफ 8 माइनस के लैम्बडा माइनस के 6 2 माइनस के 6 7 माइनस के 4, ये 7 माइनस के लैम्बडा, यहाँ 2 माइनस के 4 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इस डिटर्मिनेट को हम सोल्व करते हैं, 8 माइनस लैम्बडा सेवन माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस लैम्बडा माइनस के 16, फिर ये माइनस के 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 6, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्बडा प्लस 4 इंटू 2 8। अब हम लेते हैं प्लस 2 24 6 इंटू 4 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्बडा। देखता हूँ क्या ये आपको दिख रहा है। इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 8 माइनस के लैम्बडा 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 21 माइनस के 7 लैम्बडा माइनस के 3 लैम्बडा प्लस के लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 16 प्लस के 6 माइनस के 18 प्लस के 6 लैम्बडा प्लस के 8 प्लस 2 24 माइनस के 14 प्लस के 2 लैम्बडा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एट माइनस के लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्बडा प्लस के 5 प्लस के 6 लैम्बडा माइनस के 10 प्लस के 2
10 प्लस के 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, पहले 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 80 लैम्बडा 40 माइनस के लैम्बडा की क्यूब प्लस 10 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्बडा। 6 की मल्टीप्लाई 36 लैम्बडा माइनस के 60 प्लस के 20 प्लस के 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। 40 प्लस 20 60 प्लस, और ये माइनस और ये प्लस के थे, ये कैंसिल हुए। माइनस के लैम्बडा की क्यूब, स्क्वायर वाली टर्म कितनी है देखते हैं। 8 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा स्क्वायर 18 लैम्बडा स्क्वायर 85 36 प्लस 4 40 40 45। दिस इम्प्लाइज, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, लैम्बडा की क्यूब माइनस के 18 लैम्बडा माइनस के 45, ये प्लस का हो जाएगा, ये टर्म प्लस की, ये टर्म प्लस की हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज, लैम्बडा कॉमन लेते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा प्लस के 45 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 15 लैम्बडा माइनस के 3 लैम्बडा प्लस के 45 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, लैम्बडा कॉमन लिया तो लैम्बडा माइनस के 15, इस जगह से माइनस के 3 कॉमन लिया, लैम्बडा माइनस के 15 इक्वल टू 0। लैम्बडा माइनस 15 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, लैम्बडा की वैल्यू आ गई दोस्तों 0 3 और ये 15, ये हमारी आइगन वैल्यूज़ या करैक्टरिस्टिक रूट्स आ गए। यहाँ लिख देता हूँ, करैक्टरिस्टिक्स रूट्स। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप के मैं 2 या 3 क्वेश्चन करूँगा, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज, इस बुक में तो ये 10 या 10 से ज़्यादा बार आया हुआ है और एजीटीजी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ डिजिट चेंज हो, लेकिन आपको प्रोसीजर सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइगन वैल्यूज़ या बोल देते हैं करैक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करने हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में भी किया है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा कि लैम्बडा की वैल्यू हमने निकाल ली और वैल्यू आई हमारी 0 3 15। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 3 15। अब आइगन वेक्टर हम कोरस्पोंडिंग 0 के, कोरस्पोंडिंग 3 के और कोरस्पोंडिंग 15 के आइगन वेक्टर हमारे आएंगे। 0 के रेस्पेक्ट में भी आएंगे, 3 के रेस्पेक्ट में भी आएंगे और 15 के रेस्पेक्ट में भी आएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर उसके बाद में केस फर्स्ट लिखते हैं लैम्बडा इक्वल टू 0 के लिए, फिर केस सेकंड लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए,
फिर केस थर्ड लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए। तो आप इस जगह तक अच्छी तरह से देख लीजिएगा। केस फर्स्ट, लेट x1 कैपिटल x1 x1 x2 x3 be the eigen vectors of A corresponding to लैम्डा इक्वल टू 0। केस सेकंड में लैम्डा इक्वल टू 3, केस थर्ड में लैम्डा इक्वल टू 15 के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों a माइनस के 0 i डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस के लैम्डा i होता है। लैम्डा के प्लेस पे क्या लिया है हमने 0 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेट ऑफ a माइनस के 0 i x1 इक्वल टू 0। देखिएगा ये डिटर्मिनेट नहीं, ये मैट्रिक्स ही होगी हमारी। अब देखिएगा हम मैट्रिक्स का साइन लगा सकते हैं या इस तरीके से हम ब्रैकेट इसे लगा सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज देखिएगा a माइनस के 0 i आइडेंटिटी के जब डायगोनल एलिमेंट में 0 की मल्टीप्लाई तो सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a बच जाएगा। 8 माइनस के 6 2 माइनस के 6 7 माइनस के 4 2 माइनस के 4 3 x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों हम यहाँ इसे एसलान फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड कर लेते हैं। हमें यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए जो हमारे आइगन वेक्टर्स होंगे। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ क्या चेंज करते हैं, इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना है तो हम चेंज कर देते हैं R1 इंटरचेंज R3, R1 इंटरचेंज R3 हम कर देते हैं। फिर देखिएगा R1 के प्लेस पर R3 2 माइनस 4 3 माइनस के 6 7 माइनस 4 8 माइनस के 6 2। ये एज इट इज या हम सेपरेट इसे लेकर ही चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों R2 प्लस के 3 R1 R3 माइनस के 4 R1। अब देखिएगा दोस्तों
R1 एज इट इज 2 -4 3 0 0 7 -12, तो ये हो जाएगा -5 -6 प्लस के -6 प्लस के 16 -6 प्लस के 16 10 -4 प्लस के 9 प्लस के 5 2 -12 माइनस के 10 x1 x2 x3 0 0 0। इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। R2 R3 प्लस 2R2, दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा दोस्तों R1 R2 एज इट इज 0 माइनस के 5 5 0 0 0। x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों, रैंक हमारी इस मैट्रिक्स की 2 आ गई और ऑर्डर कितना है 3, तो 2 लेस देन 3, या कह सकते हैं R रैंक लेस देन नंबर ऑफ ऑर्डर 3, R और ये N। जब ये केस आ जाता है, हमने बताया था होमोजीनियस केस में ऐसा जब हो जाता है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, क्योंकि देखिएगा इक्वेशन 2 बनेगी और नंबर ऑफ अननोन हमारे 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो इक्वेशन बनाते हैं हम 2x1 माइनस के 4x2 प्लस के 3x3 इक्वल टू 0, माइनस के 5x2 प्लस के 5x3 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिएगा लेट x3 इक्वल टू c वेयर c इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, ये लेट किया है हमने, तो देन x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे दोस्तों तो प्लस का हो जाएगा 5x2 इक्वल टू 5c, 5x2 इक्वल टू 5c2, 5 से 5 कैंसिल हुआ, x2 की भी वैल्यू कितनी आ गई, c आ गई, x3 की वैल्यू भी c और x2 की वैल्यू भी c। अब देखते हैं x1 पर आ जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम इम्प्लाइज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस के 4c प्लस के 3c इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x1 माइनस c इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x1 की वैल्यू आ गई दोस्तों c/2। अब देखिएगा c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है,
सी के प्लेस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब है सी इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी, तो हम सभी क्वेश्चनों में सी इक्वल टू 1 रख लिया करेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया है x1 x2 x3, इनकी हमारी क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए x सी के प्लेस पर जब हम कुछ रखेंगे तो x1 की वैल्यू कुछ आएगी, फिर 2 रखेंगे, फिर और 3 रखेंगे, फिर और, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं पुट c इक्वल टू 1, देन x1 हो जाएगा हमारा, फिर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x1 1, x1 की वैल्यू 1/2, x2 1 और x3 1, ये हमारे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं केस सेकंड पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केस सेकंड, लेट x1 की प्लेस पर x2 कर लेते हैं दोस्तों, x2 इक्वल टू x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर ऑफ a कोरस्पोंडिंग टू लैम्बडा। अब की बार 0 के प्लेस पर करता हूँ दोस्तों 3, जब 3 करेंगे हम तो a माइनस के 3i और यहाँ x2, इसका मतलब a के डायगोनल से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस के 3, 7 माइनस के 3 और ये 3 माइनस 3, और आगे के को मैं सभी को इसे रफ करता हूँ। देखिएगा इसे मैं, जो हमारा बाकी है ये, इसे मैं रफ करता हूँ। This implies फाइव माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 माइनस 4 0। अब देखिएगा दोस्तों, और यहाँ हमें लिखना होगा x1 x2 x3, जीरो जीरो जीरो। इसे हमें एसलान फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करनी है दोस्तों। तो रैंक फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हमें इसकी हेल्प से ये जीरो करनी, तो पहले यहाँ 1 बनाने की कोशिश करें। अगर हम इसे और इसे चेंज भी करते हैं तो 2 5, यहाँ 2 और यहाँ 5, फिर 2 की हेल्प से 5 को जीरो करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, R1 प्लस R2 कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज जब हम R1 प्लस R2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ -1 -2 -2, ये एज इट इज माइनस के 6 4 माइनस के 4 2 माइनस के 4 0। x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा इसकी हेल्प से अब ये 0 हो जाएंगे। R2 प्लस के 6 R1 R3 प्लस के 2 R1
ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब 0 होगा। दिस इंप्लाइज R1 एज इट इज -1 -2 -2 0 0 4 प्लस 12 4 प्लस के 12 ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस के 4 प्लस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4 प्लस के 4 ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के 4 माइनस 4 माइनस 8 0 माइनस के 4 माइनस के 4 x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे 0 करना है तो हम क्या करते हैं, R2 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को। ऐसा करने पर दोस्तों यहाँ 2 और यहाँ 1 आ जाएगा, फिर हम इजीली इन्हें सोल्व कर लेंगे जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा R1 एज इट इज -1 -2 -2 0 2 1 0 -8 -4 या हम इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे इजी कैलकुलेशन के लिए। जब इसे डिवाइड करेंगे या कह सकते हैं कि 1/4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2 और ये हो जाएगा हमारा -1। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ x1 x2 x3 0 0 0, इसकी हेल्प से इसे 0 करना, R3 प्लस के R2। दिस इम्प्लाइज R1 और R2 एज इट इज -1 -2 -2 0 2 1 0 0 0 x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारी ये देखिएगा रैंक है हमारी 2 और हमारा यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो दैट इज 2 लेस देन 3। तो यहाँ भी हम अब देखिएगा दोस्तों, तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे हमारे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो ये हमारी इसकी अब इक्वेशन बनाते हैं और उन इक्वेशनों को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा दिस इम्प्लाइज -x1 -2x2 -2x3 इक्वल टू 0, 2x2 प्लस के x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट
और ये सेकंड, केस सेकंड की। अब दोस्तों इन्हें हम सोल्व करेंगे। सोल्व के लिए मैं पहले रफली कर देता हूँ, या चलो यहाँ लिखता हूँ लेट x3 इक्वल टू सी, देन 2x2 इक्वल टू माइनस के सी, तो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के सी बाई 2। x2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के सी बाई 2। अब ये वैल्यू दोस्तों फर्स्ट में रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज, ये दूसरी साइड आ जाएगा x1 प्लस का हो जाएगा, और ये एज इट इज रह जाएंगे 2x2 की वैल्यू माइनस के सी बाई 2, माइनस के 2c, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हमारा आ गया x1 इक्वल टू माइनस सी माइनस 2c, दैट इज माइनस के 3c। अब देखिएगा, तो दोस्तों x3c, x2 हमारा माइनस के c बाई 2 और x1 इक्वल टू माइनस के 3c आ गया हमारा। अब मैं जगह ना होने की वजह से दोस्तों ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बाद का सॉल्यूशन, इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट c इक्वल टू 1, देन x2 हमारा हो जाएगा x1। सबसे पहले x1 की वैल्यू आई है दोस्तों हमारी माइनस के 3c, तो दैट इज माइनस के 3। x2 की वैल्यू है हमारी माइनस के c बाई 2, दैट इज माइनस के 1 बाई 2, और x3 हमारा हो गया दोस्तों c1। तो ये हमारी आइगन वेक्टर्स हमारे आ गए -3 माइनस के 1 बाई 2 1। तो ये हमारे सेकंड पार्ट हो गए। अब हम करेंगे, ये सारा आपको नोट करना है, फिर ये नोट करना है। अब देखिएगा, जैसे मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, हमने यहाँ 8 कॉमन लिया, यहाँ 4 हमने कॉमन ले लिया। अगर आप कॉमन नहीं लेते तब भी क्वेश्चन हो जाता। तब क्या आता दोस्तों, c की वैल्यू कुछ और आ जाती है हमारी। c हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आपको ये पता करने के लिए क्या ये हमारी वैल्यू ठीक है, उसके लिए क्या कर लेना चाहिए, नोट बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारी ये इक्वेशन है x1 माइनस के x1, तो ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हम ये देखते हैं। माइनस के x1 की वैल्यू -3, 2x2 -2 और x2 की वैल्यू है माइनस के 1 बाई 2, फिर माइनस के 2 और x3 की वैल्यू है दोस्तों c की जगह 1 रखा है, तो ये 1। अब देखिएगा क्या 0 आता है, माइनस माइनस प्लस 3। देखिएगा जब x1 इक्वल टू दूसरी साइड हम लेकर गए तो ये हमारा प्लस का हो गया, तो ये माइनस का, ये एज इट इज इस साइड है, तो यहाँ हमें करना होगा -2। 2 से 2 कट गया, ये हो गया दोस्तों हमारा प्लस के c माइनस के 2c माइनस के c। c इक्वल टू हमने 1 किया, तो x1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया -1, -1 माइनस के 1 बाई 2 1। अब देखिएगा, जैसे कि मैं ये बता रहा था आपको कि ये हमें पुट करना है। ये पता करने के लिए क्या ठीक है, माइनस के x1 की वैल्यू -1, x1 c -1, -2 x2 की माइनस के 1 बाई 2 -2 और ये 1। अब देखते हैं दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस माइनस
प्लस के 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये ठीक है। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो ये हमारा आइगन वैल्यू केस सेकंड के लिए भी आ गया। अब हम चलते हैं केस थर्ड पर चलते हैं। केस थर्ड के लिए क्या होगा दोस्तों, हमारा 0, 3 और 15 आई थी आइगन वैल्यूज। अब हम यहाँ करते हैं केस थर्ड, इसमें ही देख लीजिएगा पहले। केस थर्ड x3 विद आइगन वेक्टर ऑफ द कोरस्पोंडिंग लैम्बडा इक्वल टू 3 के प्लेस पर 15। अब 8 माइनस के 15, यहाँ भी 15 आई और यहाँ x3, 7 माइनस के 15 और यहाँ 3 माइनस के 15। आगे का मैं सभी को इसे रब करता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज माइनस के 7 माइनस के 6 2 माइनस के 6 माइनस 8 माइनस के 4 2 माइनस के 4 माइनस के 12 x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ कर लेते हैं R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 जब हम करेंगे तो R1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 7 प्लस के 6, यहाँ माइनस के 1 आ जाएगा। और -1 की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। फिर देखेगा कैसे। -1 ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 8 2 2 प्लस के, जब माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 6। ये एज इट इज माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 4 2 माइनस के 4 माइनस के 12 x1 x2 x3 0 0 0। अब इसे एस्लान फॉर्म से इसकी रैंक फाइंड करते हैं। R2 माइनस 6 R1 R3 प्लस 2 R1। तो R1 एज इट इज रह जाएगा, -1 2 6 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस के 4। सॉरी, ये तो R2 पर तो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ये 0 ये 0 -8 -8 और -12 -20 -4 माइनस के 36 माइनस के 40 -4 प्लस 4 -12 प्लस के 12 0।
x1 x2 x3 अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारी रैंक ऑफ ए 2 है लेकिन नंबर ऑफ अननोन 3 है, या कह सकते हैं इसका ऑर्डर 3 है। तो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे आएंगे। इक्वेशन हम बना देते हैं, माइनस के x1 प्लस के 2x2 प्लस के 6x3 इक्वल टू 0, माइनस के 20x2 माइनस के 40x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, केस थर्ड की। अब देखिएगा, लेट x3 इक्वल टू c वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो देन ये हो जाएगा -20 x2 इक्वल टू 40c। ये दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ 2 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज, या यहाँ कर लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू माइनस के 2c। चलते हैं दोस्तों हम फर्स्ट पर। x1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस की टर्म रह जाएगी 2x2। x2 की वैल्यू माइनस के 2c प्लस के 6c, तो ये हुआ माइनस के 4c प्लस के 6c, दैट इज x1 इक्वल टू 2c। मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट c इक्वल टू 1 रख लेते हैं, देन x3 हमारा हो जाएगा। सबसे पहले x1 दैट इज 2 और x2 की वैल्यू हमारी -2 और x3 की वैल्यू हमारी c दैट इज 1। ये हमारे आइगन वेक्टर्स आ गए। और इसे भी देखने के लिए क्या ये हमारी इक्वेशन ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। देखिएगा, माइनस के 2 माइनस के 2 4 और ये प्लस के 6, 0 आ गया। इसका मतलब ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन अब समाप्त हुआ है 3 केसेस में। देखिएगा, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्तों। ये प्रोसीजर होता है इस क्वेश्चन के करने का, आइगन वेक्टर्स निकालने का प्रोसीजर होता है। जब भी ये आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये तकरीबन 45 मिनट का हमने लेक्चर बनाया है, लेकिन जब आप इसे 1-2 बार या 2-3 बार इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में 20 मिनट के करीब ये क्वेश्चन आप कर दोगे, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको आएगा। आगे लेक्चर में 1 या 2 क्वेश्चन और आइगन वेक्टर्स पर कराऊंगा, उसके बाद सिर्फ आप डिजिट चेंज करते रहना और इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना। और जो भी बच्चा कोई हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट रखता हो तो इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे 150 रुपीज़ कर आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।